नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, कोविड-19 महामारी का लेखक और मैं खुद एक महामारी विशेषज्ञ हूँ। और आज हम जो किताब है कोविड-19 महामारी, हिंदी अनुवाद है पैंडेमिक थर्ड आई का, उसका चैप्टर 19 के बारे में बातचीत करेंगे। और 18 चैप्टर हमने पहले अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हुआ है। तो जिनको अगर किताब पढ़ने का इतना शौक नहीं है वो एक एक करके चैप्टर देख सकते हैं। उससे पता चलेगा कि कैसे कैसे महामारी जैसे जैसे चालू हुआ वैसे वैसे हमने विवरण किया था, उसके ऊपर हमने किताब लिखा था। और ये अभी लोग सोचेंगे कि अभी क्या करना है, अभी तो नहीं हो रहा है कोविड, पर ये इसलिए ज़रूरी है कि एक प्रकार का युद्ध का जो हमने कुछ गलत काम तरीके की नीति लिए होंगे, कुछ सही लिए होंगे, और इसका अध्ययन करना, एनालिसिस करना जरूरी है, जिससे कि हम अगले महामारी में अच्छे से सामना कर सके। तो चैप्टर 19 में हमारा जो इसका टाइटल है, अगली महामारी के लिए तैयारी, क्रिकेट के से सबक ले। क्रिकेट से साथ ये काफ़ी दिलचस्प ये है, चैप्टर है। हमने क्योंकि कोई भी चीज़ हम गेम खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या युद्ध लड़ते हैं या कोई भी, तो हमको एक अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। और अपना दिमाग का इस्तेमाल के अलावा अपना जो तजुर्बा होता है, अपना जो एक्सपीरियंस होता है उसको, और जो कई सालों का, जैसे अगर क्रिकेट का कोई कोच होता है, क्रिकेट का कैप्टन होता है, वो टीम कैसे सेलेक्ट करता है, वो देखता है कि जहाँ खेलने जाएगा वहाँ पे पिच कैसा है, वहाँ पे स्पिन बॉलिंग चलता है या फास्ट बॉलिंग चलता है। ये असली में देखा जाए, पहले टेस्ट मैचेस होते थे 5-5 दिन का, उसमें ये सब बहुत फर्क पड़ता था। अभी तो 2020 जैसे होते हैं। हमने पहले भी एक बार एक चैप्टर में बताया था कि अभी हम मेडिसिन और हेल्थ को या पैंडेमिक या महामारी को भी T20 जैसे कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही T20 एक घंटे में 20 ओवर में ख़त्म हो जाता है, वैसे ही हम ये महामारी ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। महामारी आपने देखा कि 3 साल 2 साल खींचता रहा या खींच रहे थे, जो भी है। तो इसमें जो है टेस्ट मैच का जो स्ट्रेटेजी है, स्टेट मैच जैसे इसको हमको ये लेना चाहिए, इसका जो हमको जो नीति होनी चाहिए। तो ये भी T20 का नहीं है, टेस्ट मैच में हमने इसीलिए टेस्ट मैच से इसका हमने जो जो टेस्ट मैच में एक अच्छा कप्तान, अच्छा कोच कैसे अपना टीम सेलेक्ट करेगा, कैसे अपना पिच को तैयार करेगा। जैसे हमने कंपेयर किया है कि कोई, जैसे बॉलिंग देखा जाता है, बॉलिंग, और जिसमें कि जो बल्लेबाज होते हैं उनको असुविधा कैसे होती है कि कुछ बॉलर्स होते हैं वो बहुत फास्ट बॉलर्स होते हैं, पर वो बॉलर्स हो सकता है कि एक जगह फास्ट हो, इंग्लैंड में फास्ट हो या ऑस्ट्रेलिया में फास्ट हो, इंडिया में वो पिच अलग होता है, उसका जो खेलने का जो पिच होता है क्रिकेट का, कई बार स्लो होते हैं, घास होता है या सूखा होता है, तो वहाँ पे स्पिन बॉलिंग काम करता है। तो ऐसे ही हमने जो नया वायरस कोई आता है, या कोविड में भी हमने देखा है कि कोविड बहुत फास्ट फैला, कहाँ पे, वेस्टर्न में, और वहाँ पे नुकसान ज़्यादा किया, विकेट ज़्यादा लिए एक प्रकार से वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग थे लोग, और दूसरा था उनका मोटापा बहुत था। और हमारे अफ्रीका में देखिएगा, टीकाकरण 5% जितना हुआ होगा, और यूरोपियन कंट्री में 80 से 100% लोगों ने टीका लिया, बूस्टर लिया, पर वहाँ डेथ रेट ज़्यादा थे कोविड से। और अफ्रीका में 5% में भी सबसे कम प्रभाव पड़ा कोविड का। तो क्रिकेट जैसा ही है कि एक बॉलर एक इसमें फास्ट होगा, दूसरे इसमें फास्ट नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का टीम हर जगह टेस्ट मैच खेल सकता है। उसी हिसाब से, पिच हिसाब से स्पिनर सेलेक्ट करते हैं, पिच हिसाब से फास्ट बॉलर सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमने क्रिकेट का मैदान से हमने ये इसका ये लिया है कि हमका जो नीति कैसी होनी चाहिए महामारी को लड़ने के लिए। तो महामारी युद्ध स्तर पर लड़ा गया, युद्ध की तैयारी में बहुत कुछ लगता है। युद्ध या क्रिकेट या बहुत जो स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं, वो बहुत मैं उसमें अब अध्ययन लगता है। एक पुरानी कहावत है, जितना अधिक आप शांति में पसीना बहाएंगे युद्ध में, आपका उतना ही कम खून बहेगा।
तो युद्ध हो या क्रिकेट की तैयारी हो या वर्ल्ड लेवल मैच की तैयारी हो, जितना आप पहले से तैयारी करोगे उतना आपकी जीत होगी और उतना कम आपको नुकसान होगा। इतिहास में सबसे महान सैन्य रणनीतियों में से एक नेपोलियन को वाटरलू में किसने हराया था? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने हराया था। नेपोलियन की सबसे बड़ा जो कमांडर था फ्रांस का, वो कभी हारता नहीं था, पर जो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने उनको हराया था। और उन्होंने कहा था, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था कि जो ईटन कॉलेज के खिलाड़ी थे, खुद स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी लेते थे, एक उत्सुक क्रिकेटर थे, और वाटरलू में ब्रिटिश और मित्र देशों के सेनाओं के प्रमुख कमांडर भी थे वो, ड्यूक ऑफ वाटरलू। उन्होंने कहा था कि वाटरलू की जो लड़ाई जिसमें नेपोलियन को हराया था, वो ईटन के खेल के मैदानों पर जीती गई है। ईटन यूनिवर्सिटी का नाम था। खेल युद्ध की तैयारी आखिरकार अशोभनीय नहीं होनी चाहिए। तो जो क्रिकेट के मैदान में जो खेल का जो मेंटल एक स्टेट था या जो स्ट्रैटेजी था, जो अच्छे खिलाड़ी थे, वो जब उन्होंने उसी ड्यूक जो थे वो खुद कमांडर जब बने, तो उन्होंने जो नीतियां अपने क्रिकेट खेल में मैदान में ईटन के मैदान पे जो नीतियां लगाई थी खेल के इसमें जीतने के लिए, वही उन्होंने युद्ध में भी वही लगाया। तो अभी हम महामारी को भी कहते हैं कि हमारा वो वॉर अगेंस्ट पैंडमिक या महामारी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमने इसमें हमने क्रिकेट से कई उदाहरण लिए हैं। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की तरह दुनिया अगली महामारी के खिलाफ युद्ध की तैयारी के लिए क्रिकेट के खेल से रणनीतियां उधार ले सकती है। जो रणनीति हम, तो असफलता हमें सफलता से ज़्यादा सिखाती है। असफलताएं जो हुई है इस महामारी में, जो नुकसान हुआ है गलत नीतियों से, उससे हमको सोचना चाहिए कि कैसे करना चाहिए। वर्तमान महामारी के दौरान की गई रणनीतिक गलतियां अगली आपदा की योजना बनाने के लिए सबक प्रदान कर सकती है। एक नया गेंदबाज बल्लेबाजी क्रम के पीछे की ओर धकेलता है और बल्लेबाज गेंद को अपनी नजरें हटा लेता है। जो नया ये होता है, जो नया बल्लेबाज होता है अपना बॉल से आंख हटा लेता है। तो हमने इसी महामारी में हमने वैसे ही किया। देश एक के बाद एक जो कंट्री थे, उन्होंने अपना देखा नहीं कि अपने कंट्री में क्या असर हो रहा है महामारी का। एक देश ने लॉकडाउन किया तो दूसरे देश ने भी कर दिया। तो वो अलग अलग देश में वायरस अलग अलग तरीके से था। अफ्रीका एशियन देश में लॉकडाउन से तो और लोग नज़दीक आ गए, क्योंकि हमारे घर छोटे होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं। तो वो नीति हमने आंख बंद करके लिया। अपना पिच अलग है, वेस्ट का पिच अलग है। जो बॉलर उधर तेज होता है, हमारे यहाँ स्लो हो जाते हैं। तो हमको उस हिसाब से जो अभी जो फिर से ये ऐसे प्लानिंग चल रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के, कि एक ट्रीटी बनाएंगे, एक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन बनाएंगे, और एक ही जगह से जो आएंगे गाइडलाइन WHO के महामारी में, तो सभी कंट्री में वही गाइडलाइन लगाएंगे। फिर से ये गलती हम करने जा रहे हैं। ये तो क्रिकेट हो गया कि एक ही टाइप का टीम हर कंट्री में खेलेगा, कहीं फास्ट पिच होता है, कहीं स्लो पिच होता है। तो वही हम इसमें हम दे रहे हैं कि हमने जो गलतियां की है और वो फिर से दोहराने जा रहे हैं, अगर हमने ठीक से नहीं सोचा तो। जबकि चीन के मामले में क्रिकेट नहीं खेलता, चीन कभी क्रिकेट नहीं खेलता, तो उनकी बात अलग है। अमेरिका भी क्रिकेट नहीं खेलता, अभी अभी शायद चालू किया है। तो वो उन्होंने रणनीति अपना CDC ने बोल दिया, WHO ने बोल दिया आग। और हम क्या है उनको, हम तो क्रिकेट खेलते हैं ना, तो हमको देखना चाहिए उनको। हालांकि सबसे अच्छा स्वीडन ने खेला, वो भी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलता। इंग्लैंड क्रिकेट खेलता है, पर उन्होंने भी गलती किया है। शुरू शुरू में बोरिस जॉनसन ने कोशिश किया था कि आंख बंद करके लॉकडाउन नहीं करे, पर उनके ऊपर भी पॉलिटिकल और कमर्शियल प्रेशर आ गए थे, तो उनको भी जबरदस्त करना पड़ा। तो वायरस में अलग अलग जगह अलग अलग पिचों का सामना करना पड़ा। तेज पिच औसत गेंदबाजों को भी भयानक बना देती है। औसत मतलब एवरेज। तेज पिच में जो एक एवरेज गेंदबाज होता है वो भी बहुत तेज करता है। अगर हमारे भी बॉलर जाते थे बहुत पहले, जब टेस्ट मैच में आबिद अली, यहाँ पे उनका कोई प्रभाव नहीं होता था। इंग्लैंड में जाके मदन लाल, आबिद अली बहुत तेज उनकी काफी विकेट ले लेते थे। तो और यहाँ पे बड़े बड़े फास्ट बॉलर आके यहाँ पे इंडियन पिचेज में उनको कामयाबी नहीं मिलता था। और हमारे यहाँ स्पिनर लोग हावी होते थे, क्योंकि हमारा पिच अलग था। तो ये वायरस भी ऐसे करता है। वायरस जो उधर इतने एल्डरली पॉपुलेशन थे, फिर मोटापा एक मेन प्रॉब्लम था।
हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन थे, मोटापा अभी हो रहा है, तो अभी हमको सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारा भी पिच खराब हो जाए अगला महामारी में। फिर ओबीज एंड कोमोबिलिटी को हम अगर अच्छे से ये करें तो ये हो जाए। तो पश्चिम में विशेषकर नर्सिंग होम और एल्डरली ओल्ड एज होम में एवरेज, कई शुरू में जब बहुत ज़्यादा मोर्टालिटी के खबर आए थे कि लीथल है, तो 80 इयर्स एवरेज एज था इटली में और वेस्टर्न नर्सिंग होम्स में। तो उसको अभी गलत, हमने इतना डर गए कि आँख, बॉल से आँख हटा लिया। 80 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों को हुआ था, क्योंकि रणनीति में कर्णधारों ने गेंद से अपनी नज़र हटा ली। तो अभी हमको क्रिकेट से सीखना चाहिए कि बॉल के ऊपर हमेशा आंखें होनी चाहिए। और महामारी में हमारा बॉल क्या है कि वायरस को देखें या कोई भी नया पैथोजन आता कि कितने लोगों का जान ले रहा है, कौन से देश में ले रहा है। और जो जान लोग में कोई मोटे है या उनको कोई कोमोबोडिटी है या वो एज ज़्यादा है या यंग लोगों को ले रहे हैं। अगर यंग लोगों को वायरस असर नहीं कर रहा है तो हमको डरना नहीं चाहिए, हमको भागना नहीं चाहिए मैदान छोड़ के और लॉकडाउन कर दे। क्योंकि हमारे, पर्टिकुलरली हमारे कंट्री में युवा लोग ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा है। अधिक उम्र के अलावा पूर्व की तुलना में पश्चिम की आबादी में मोटापे की भी कमी है। 3 गुना ज़्यादा मोटापा है पश्चिम में देश जो है। और देखिए, डेवलप्ड जापान ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, पर उसका मोटापा कम है। हालांकि उनका एज वेस्टर्न कंट्री से भी ज़्यादा है, पर उनमें बहुत कम असर हुआ था। जितने भी एक पैराडॉक्सिकली है, पब्लिक डोमेन में है, जितने भी जापान में केसेस और डेथ्स हुए, मास वैक्सीन रोल आउट के बाद ज़्यादा हुए। जब तक उनका वैक्सीन नहीं रोल आउट हुआ था तो हमारे एशिया देश से भी उनके कम थे। और यूरोपियन देशों या वेस्टर्न अमेरिका से तो बहुत कम डेथ्स और मॉर्बिडिटी और केसेस कोविड से हुए थे जापान में। तो इसी से पता चलता है कि हमारा पिच, क्रिकेट में जैसा पिच सबसे इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारा महामारी में भी लड़ने के लिए हमको पिच का ये करना चाहिए। इसके अलावा अगले महामारी के लिए हमारी कमियां क्या है, अगले महामारी के लिए अगर कैप्टन अगला क्रिकेट टेस्ट मैच या क्रिकेट सीरीज के बारे में सोचता है, तो हमारी कमजोरियां है, सबसे है कि हमारा फील्डिंग बहुत पुअर है। फील्डिंग का क्या मतलब है? जैसे बॉल रोकने के लिए अच्छे फील्डर होने चाहिए और फील्डर का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, कोई लॉन्ग लेग, शॉर्ट लेग, ये उसके। हमारा क्या है कि सब फील्डर एक ही जगह है, मतलब हमारे जितने डॉक्टर हैं सब शहर में। हमारे जो मेडिकल सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है, तो फील्ड प्लेसमेंट हमारा ठीक नहीं है। हमारा जो सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज नहीं है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो महामारी से हम कैसे लड़ेंगे? क्योंकि महामारी तो चारों तरफ बराबर ही फैलेगा। तो हमको पहले फील्ड प्लेसमेंट ठीक करना चाहिए। अभी सब कॉरपोरेट हॉस्पिटल के ऊपर सब ये ग्लैमर दिखाया जाता है, बहुत बड़े। तो अभी जब महामारी हुआ था तो सब लोग, कॉरपोरेट अस्पताल का भी फंक्शनिंग खराब हो गया था, क्योंकि कोविड सब बेड वहीं पे ये कर दिए। अगर हमारे पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स होते तो वो इतना भगदड़ नहीं मचता। एक प्रकार से भगदड़ में ज़्यादा लोग की जान चली गई, नॉर्मल केसेस के ट्रीटमेंट नहीं हुए। तो हमारा फील्ड प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। हमारे जो सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें हेल्थ स्टाफ होने चाहिए, उसमें हेल्थ रिसोर्स होना चाहिए, जनरल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, प्राइवेट प्रैक्टिशनर की। ये सिंपल वायरल डिजीज और सेल्फ लिमिटिंग था 90% केसेज में, पर्टिकुलर यंग में। उनको मेन शहर की तरफ नहीं भागना था, कोविड हॉस्पिटल की तरफ नहीं भागना था। तो एक तो हमारा फील्ड प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। तो अभी हमको जो है ना, अभी जो चल रहा है, अगला महामारी की तैयारी क्या करते हैं हम लोग? खाली एक नया वायरस ढूंढो और एक वैक्सीन ढूंढो, वी से चलता है, 3 वी से। एक वायरस एक तरफ वैक्सीन, एक और बीच में कोई वेक्टर। जैसे बर्ड फ्लू है तो कोई पोल्ट्री में हो रहा तो वो बीच का, वो भी वेक्टर कहते हैं इसमें, जो कि वायरस फैलाता है उसको वेक्टर कहते हैं। जैसे मलेरिया फैलाता है, मच्छर को हम वेक्टर कहते हैं। तो 3 वी के ऊपर है। और बीच में जो गैप है कि भाई वो कैसे फैल रहा है, जो एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, वो उसमें कोई शोध नहीं हो रहा है। खाली शोध क्या हो रहा है कि कोई एक नया वायरस निकालो और एक नया वैक्सीन के ऊपर शोध करो। पहले कई बार वैक्सीन जितने जल्दी वायरस नहीं ये होता, उसके साथ साथ उसके पहले वैक्सीन के स्टॉक इकट्ठे हो जाते हैं। अभी बर्ड फ्लू में क्या हो रहा है, कुछ लोग, एक आदमी शायद डेथ नहीं हुआ होगा बर्ड फ्लू में, खाली पाए गए हैं ह्यूमंस में बर्ड फ्लू। दो, एक इंडिया में 2, तो अमेरिका में 2, तो गाय में, कैटल में
बस ये तो अभी वायरस तो हजारों हजारों वायरस है, ढूंढने से मिलते रहेंगे, चिड़ियों में मिलेंगे, पोल्ट्री में मिलेंगे, कैटल में मिलेंगे, इंसान में ही मिलेंगे। अब उसका कुछ अगर आप पूरा शोध नहीं करोगे कि वो वायरस में कौन लोगों की जान ली जा रही है, कौन जो गैप्स है, आप एक खाली गोल पोस्ट बना देते हो कि एक एक तरफ गोल पोस्ट है आपका वायरस, दूसरे तरफ है आपका वैक्सीन, तो बस सबको वैक्सीन पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। वैक्सीन का जरूरत है, पर जैसे क्रिकेट में अभी हर कोई तो नहीं बॉलर होता है, हर कोई तो बैट्समैन नहीं होता है, तो उस हिसाब से बाकी भी फील्डर होते हैं, बाकी भी मिडिल ऑर्डर होता है। तो उसमें हमको मिडिल ऑर्डर देखना पड़ेगा कि हमारे जो अभी मोटापा हमारा मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ही हमारा ब्रॉड हो रहा है, तो हमारा मिडिल ऑर्डर कमजोर हो रहा है क्योंकि सेंट्रल ओबेसिटी इंडियंस को जल्दी होता है। और अभी जो हमारे पास जो भी डेटा है वो पता चलता है कि मैक्सिमम डेथ्स जो हुए थे वो या तो एल्डरली और ओबीस पर्सन में हुए थे, ओबिसिटी के साथ डायबिटीज हाइपरटेंशन हमको ज़्यादा है। तो अगर ये हमारा पिच कमजोर कर देता है, ये हमारा फील्डिंग तो कमजोर है ही, हमारे हेल्थ सर्विसेज नहीं है, ऊपर से पिच भी कमजोर हो रहा है। तो क्रिकेट के अगर नीतियों से चलेंगे, दो चीज हमको करना है। अगला पेंडेमिक का सही में अगर हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं, हेल्थ सर्विसेज सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ सर्विस बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात है हमारे पिच अच्छा होना चाहिए, माने हमारा ओवरऑल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन हमारा 30-40% है, 30% अफ्रीका जैसा है। बच्चे बेचारे कोई भी, आज कोविड है कल दूसरा वायरस आएगा, हो सकता है वो बच्चों में जान लोगा तो मेल नरिश्ड बच्चे को अंडर नरिशमेंट से ज़्यादा जान ले चली जाएगी, वायरस से कम जाएगा। सिमिलरली ओबेसिटी कोमोबिड से ज़्यादा जाने चली गई इसमें और फ्यूचर में भी। तो ये हमको ये देखना है, और हमको अभी जो छोटे मोटे शॉर्टकट लिए है कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आपने इंश्योरेंस कर दिया, ये कर दिया, दे आर नॉट इक्विप टू डील विथ पॉपुलेशन लेवल पैंडेमिक। तो उसका फील्ड प्लेसमेंट एक ही जगह अगर सब फील्डर होंगे तो बाउंड्री के ऊपर बाउंड्री जाते रहेंगे। तो अभी हमारे एक ही तरह जितने हॉस्पिटल सर्विसेज है सब अर्बन इसमें बड़े बड़े सिटी में, और हर कोई स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर है या स्पेसिफिक बैट्समैन है, ऑलराउंडर कोई नहीं है। हमको क्रिकेट में जैसे ऑलराउंडर की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो ऐसे हमारे मेडिसिन में ऑलराउंडर्स खत्म हो रहे हैं। ऑलराउंडर मतलब जनरल प्रैक्टिशनर, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, फैमिली फिजिशियन है, अभी हर कोई स्पेशलिस्ट है, तो ऑलराउंडर की ज़रूरत है। तो हमको ये कुछ मैसेज देना था, और इसको जैसे मैंने बताया कि ये सबको समझना चाहिए, और इसीलिए मैंने क्रिकेट से उदाहरण देता हूँ, चेस से देता हूँ कि आम आदमी को सिंपल वे में समझ सके, क्योंकि मेडिकल साइंस इतना रॉकेट साइंस बना दिया लोगों ने, और फॉलो द साइंस कहते हैं, जिसको कुछ नहीं समझ में आए आम आदमी को, फिर मॉडल बना देंगे ब्लैक बॉक्स जैसे। पर जो सिंपल चीज़ें हैं ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, और हमारा जो आंकड़े हैं वो भी ऐसे बता रहे हैं। तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया किताब नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारे को इसके बारे में जानकारी फैलाना है। मेरा ये नहीं कि मेरा किताब अवेलेबल है अमेजोन और जो भी साइट्स में डाल दूंगा, यूट्यूब जो अपलोड करूंगा ब्लू रोज और फ्लिपकार्ट में, पर मेरा ये नहीं, किताब बेचना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि कैसे भी जाए, कुछ लोग किताब भी पढ़ते हैं तो वो बेशक किताब पढ़े, किताब को बांटे, या तो नहीं है तो हमारे यूट्यूब के चैनल में मैं जो भी किताब में लिखा है, मेरे इसमें 24 चैप्टर है, आज 19वां चैप्टर है। 24 चैप्टर खत्म होने के बाद भी मैंने इसके अलावा भी बहुत सभी कॉलम्स किताब में नहीं आए, हो सकता है 50 से 75 कॉलम्स लिखे हैं मैंने, सभी में किताब नहीं अभी हमने प्रकाशित किया है। तो मैं ये किताब खत्म होने के बाद भी मैं जो नई छपे हुए जो कॉलम है उसके बारे में भी मैं ऐसे यूट्यूब में लोड करूंगा, जिसमें कि आप निःशुल्क देख सकते हैं और इसको आप शेयर कर सकते हैं। मेन मकसद है कि अगला महामारी में हमको ये गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो ये फिर एक प्रकार का ये बन जाएगा, रिवाज बन जाएगा कि जब भी कुछ होगा तो लॉकडाउन करो, सबको वैक्सीन दो। वैक्सीन बेशक दो, बॉलर कैप्टन सेलेक्ट करता है कब किसको कौन सा ओवर देना है, सबको अभी सभी वैक्सीन दे दो मतलब सभी को बॉलिंग दे दो। तो वो सोच समझ के होता है, तभी हम महामारी में भी हमें विजय प्राप्त होता है, क्रिकेट में भी विजय प्राप्त होता है, जिंदगी में भी विजय प्राप्त होता है। तो ये मेरे को मैसेज देना था, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।